नमस्कार, मैं विशाल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो आज एक बहुत बड़ी खुशखबरी, एक नहीं कई सारी खुशखबरी है। थोड़ा समय तो देना पड़ेगा, सब कुछ आगे आपको बताऊंगा। अखंड भारत भी बन रहा है, और अखंड भारत बन रहा है ये कोई हवाई बातें नहीं है। इसकी जमीनी हकीकत है जो कि खुलकर सामने आ गया है। आगे बने रहेंगे, आप स्वतः देख लेंगे। मैं आपको कोई गुमराह नहीं कर रहा, सच्चाई बता रहा। सबसे पहले आपको राष्ट्र हित में मात्र अमूल की दूध की कीमत में मात्र 3 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। आप किस बात के राष्ट्रवादी हैं? अगर आप सवाल उठा रहे हैं तो आप राष्ट्र से प्रेम नहीं कर रहे हैं। मोदी जी कोई भी फैसला लेते हैं सोच समझ कर लेते हैं, राष्ट्र हित में लेते हैं। मोदी जी चाहते हैं कि लोग मिलावट वाली दूध ना पिए, और इसलिए रेट बढ़ाया गया है ताकि लोग पैकेट की दूध ना पीकर गाय भैंस पालें, खुद से दूध निकालें, खुद पिए। और वैसे भी अमृत काल चल रहा है, अमृत की धारा बह रही है। अमृत की धारा में आप नहाइए, लेटिए, पीजिए। उसके बाद अब दूध भी जब आप पिएंगे तो क्या वो आपको नुकसान नहीं करेगा? और ये अमृत की धारा इतनी तेज है कि उसमें आपका सब कुछ उतर जाएगा। अब नहाने जाएंगे तो कपड़े तो उतार के जाएंगे ही जाएंगे, और जब आपका कपड़ा उतर जाएगा, सब कुछ उतर जाएगा, तो आपके हाथ में एक कटोरा होगा सुंदर सा। उसके बाद जन वितरण प्रणाली के तहत आपको महीने का गेहूं चावल मिलेगा। खाइए और मोदी जी का गुणगान कीजिए कि मोदी जी कहीं तो दिया खा रहे हैं। तो ये जो नया भारत है, हर हाथ कटोरा योजना के तरफ आगे बढ़ रहा है। जब तक आपके हाथ में कटोरा नहीं आ जाता, तब तक नए भारत का स्वप्न पूरा नहीं होगा। तो आप ध्यान रखें, अमृत काल में इस तरह से डुबकी आप लगाएंगे कि आपका सब कुछ उतर जाएगा। उसके बाद आपके हाथ में कटोरा आ जाएगा, और उस कटोरे में मोदी जी का दिया हुआ खाइए, उनका गुणगान कीजिए, नए भारत की तरफ आगे बढ़िए। अगर आप सवाल उठा रहे हैं तो ये देशद्रोहियों का काम है। राष्ट्रभक्त बने, सवाल उठाना बंद कर दीजिए, क्योंकि ये आप राष्ट्र का अपमान कर रहे हैं। मोदी जी जो भी करते हैं राष्ट्र हित में ही करते हैं। मोदी जी के पास बहुत सारे काम हैं, कहां से पैसे लाएंगे? आपको भी तो योगदान देना पड़ेगा, आपको भी उसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी है, क्योंकि मोदी जी अपने लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। ये पूरे देशवासियों के लिए नया भारत बना रहे हैं, जिसमें हर हाथ कटोरा होगा, और आप नए भारत के सिपाही बनेंगे। तो इसलिए सवाल उठाने के बजाय आप पैकेट का दूध ना पीजिए। वैसे भी दूध पीने की कोई जरूरत नहीं, अमृत काल चल रहा है, अमृत में सब कुछ हो गया है। अब क्या हुआ कि मनोहर लाल खट्टर को केंद्र सरकार के अधिकारी को व्हाट्सएप मैसेज आया। ये अभी मेरे पास एक कल ही एक व्हाट्सएप ग्रुप आया है, और उस व्हाट्सएप में ये लिखा था, अब एक अधिकारी है केंद्र के, नाम बोल रहा हूँ, जिन्होंने स्पष्ट लिखा है कि अगर ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू कर दिया तो 2030 तक दिवालिया हो जाएगा, देश दिवालिया हो जाएगा। और उन्होंने बता दिया कि अगर पुराना पेंशन लागू किया जाता है तो 2030 तक दिवालिया हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा, लेकिन अफगानिस्तान के लिए 200 करोड़ का बजट आवंटित करने से अखंड भारत बनेगा। अब मौलाना भी बोल रहे हैं। अब आप खुद देख लीजिए, आपको तो हर चीज व्यंग लगता है कि मैं मजाक उड़ाता हूं। मैं क्यों मजाक उड़ाऊंगा? वो भी नरेंद्र मोदी जी का, जिनका विजन इतना बड़ा है कि आप सोच भी नहीं सकते। अगर पाकिस्तान अफगानिस्तान की ठन जाती है, उसके पीछे भी मोदी जी की भूमिका होती है। पाकिस्तान में आज बदहाली है, वो भी मोदी जी की वजह से हो रहा है।
तो जो कुछ भी इस दुनिया में हो रहा है सब कुछ मोदी जी की वजह से हो रहा है। अफगानिस्तान की तरफ से क्या मिला? एनआईए को एक ईमेल प्राप्त हुआ है, वो मुंबई हमले की धमकी दे रहा है। तो इधर से बजट उधर से धमकी। लेकिन अगर वो पाकिस्तान को देता है तो ये जियोपॉलिटिक्स है। अब जियोपॉलिटिक्स आप ऐसे नहीं समझ पाएंगे, उसके लिए आपको मास्टर स्ट्रोकवादी बनना पड़ेगा। लेकिन आप मास्टर स्ट्रोकवादी ना ही बने तो बढ़िया, क्योंकि मास्टर स्ट्रोकवादी होने के लिए बहुत सी ऐसी चीजें करनी पड़ती है जो कि आम आदमी उसे करना पसंद नहीं करता। सबसे पहले मास्टर स्ट्रोकवादी बनने के लिए क्या करना पड़ता है? अपनी बर्बादी में भी आबादी देखना पड़ता है। घर में इज्जत लूट रही हो उसमें भी मास्टर स्ट्रोक तलाशना पड़ता है। तो आशा करते हैं कि आप मास्टर स्ट्रोकवादी तो कम से कम नहीं बनेंगे। अब ऐसा तो नहीं है कि भारत ने पहली बार किया है। 2016 में सलमा डैम बनवाया, जिसको तालिबान ने उड़ाने की प्रयास की, असफल रहे, लेकिन कब्जा जरूर कर लिया। वहां पार्लियामेंट बनवाया, 50,000 मैट्रिक टन गेहूं भेजा। सिर्फ वहीं मोदी जी चाहते हैं कि ये आसमानी देश हरे भरे हो, और जब वो तरक्की कर जाएंगे तब वो अखंड भारत के हिस्सा बनेंगे। आप समझ रहे हैं कितनी बड़ी अर्थव्यवस्था होगी हमारी और कितना अमन चैन होगा। सीरिया को 280 मिलियन यूएसडी डॉलर दे दिया ताकि वहां स्टील प्लांट लगे, वहां की तरक्की हो। रोहिंग्याओं के लिए 250 घर म्यांमार में बनवा दिए, उनके लिए बांग्लादेश में राहत सामग्री भेज दी। बांग्लादेश को 4 लाख मैट्रिक टन गेहूं दे दिया, बांग्लादेशी छात्रों को स्कॉलरशिप दे रहे हैं। तो ये सब अखंड भारत बनाने के लिए कर रहे हैं। रोहिंग्याओं को तो भारत में भी फ्लैट दे रहे हैं। तो जब अखंड भारत जब बन जाएगा तो क्या फर्क पड़ता है कि कोई म्यांमार में रहे या भारत में रहे? अखंड मतलब अखंड। जैसे आज भारत है, कोई कहीं भी रह सकता है, वैसे ही अखंड भारत है। अब बात है जब तालिबान की, तो तालिबान भी अखंड भारत का हिस्सा होगा। अब जो कुछ भी हो रहा है, बेशक धमकी आ रहा है, थोड़ा बहुत तो बर्दाश्त करना ही पड़ता है, क्योंकि एक लंबा मिशन है और आपकी ये जिम्मेवारी बनती है कि सवाल उठाने के बजाय इस मिशन का हिस्सा बने। अब तालिबान जो भी कर रहा है करने दीजिए। पाकिस्तान के साथ भी तो वो करता है, लेकिन जब वो पाकिस्तान के साथ करता है तो मोदी जी की डिप्लोमेसी है। भारत को धमकी देता है तो उसके ऊपर कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये सब चलते रहता है। तो आने वाले समय में जब अखंड भारत बन जाएगा तो तालिबानी सैनिक आपकी रक्षा करेंगे। तो ये सब सुचारू रूप से चलता रहे, इसके लिए एक प्रोसेस होता है, प्रोसेस के जरिए काम करना पड़ता है। तो आप व्यवधान डालने की बजाय इसमें सक्रिय भूमिका निभाएं और सवाल ना उठाएं। चलिए, बाकी जिंदा रहें तो फिर मिलेंगे, और मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। मिलना जुलना जारी रखें, लेकिन हाँ, मास्टर स्ट्रोकवादी बिल्कुल भी ना हो।